हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 998 से लेके 1000। और गाइस, शायद से अभी तक किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर वन पीस के 1000 एपिसोड नहीं डाले हैं, और किसी ने डाले हुए तो उसका जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। मैं देखना चाहता हूँ कि उसने फ्लैश को भी इंक्लूड किया है कि नहीं। मैंने तो अभी तक कोई भी चैनल नहीं देखा, ना ही हिंदी में, ना ही उर्दू में, ना ही बंगाली में, ना ही इंग्लिश में। मैंने अभी तक किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी भी बंदे को 1000 एपिसोड वन पीस के करते हुए नहीं देखा। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है लिटरली। तो गाइस, इसके ऊपर भी भाई को शाबाशी तो बनती है, तो कमेंट बॉक्स में आज शाबाशी जरूर देना, और शाबाशी के साथ थोड़ी सी मिठाई मतलब सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइस, अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो वगैरह जो होते हैं वो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब ओनिगिशिमा के ऊपर की तरफ, और इधर से मोम्बियो और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, और किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि सब लोग चार्ज कर दो। इधर से सिनोबु जो होती है वो मोमोनोसुके को बचाने के फिराक में लगी होती है, और इधर से हमारे जितने भी क्रू के मेंबर्स होते हैं सब फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे समुराइज होते हैं और बीस्ट पायरेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से भिड़ चुके होते हैं, क्योंकि अभी एक वॉर में बदल चुकी है। इधर से देखने के लिए मिलता है कि काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही होती है। इधर से लूफी जो होता है वो काफी सारे बंदों को बीस्ट पायरेट्स का गैटलिन करके खत्म करना स्टार्ट कर देता है। इधर से तभी क्वीन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी कीमत पे इसको खत्म करना होगा। लेकिन हमें देखने मिलता है कि जो किंग होता है वो अभी वहीं खड़ा हुआ है क्वीन के साथ ही। इधर से शिनोबु जो होती है वो धीरे धीरे करके मोमोनोसुके के पीछे आ चुकी होती है, और मोमोनोसुके को बोलती है कि आवाज मत करना। और इधर से वो अपना जो निंजुत्सु है उसका इस्तेमाल करके जो बेड़ियां हैं, मतलब लोहे की चेनें हैं, उनको रस्टिंग करके खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। और वो सोच रही होती है कि बस ये लोग पीछे ना देख लें। इधर से क्वीन जो होता है वो सब लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है, और किंग जो होता है वो वहीं पे खड़े होकर देख रहा होता है। इधर से यामाटो वर्सेस उल्टी की फाइट अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर यामाटो जो होता है वो कह रहा होता है कि उल्टी, तू मेरी बात नहीं समझेगी क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मतलब बड़ी बहन, बड़ा भाई जो भी कह लो। इधर से हमें देखने मिलता है कि लूफी जो होता है वो सारे के सारे बीस्ट पायरेट्स के नॉर्मल बंदों को पीट रहा होता है, और ऊपर की तरफ जैसे ही वो देखता है तो वो कहता है शिनोबु तू। इधर से क्वीन जो होता है वो सब लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है, और इधर से शिनोबु जो होती है वो काम कर रही होती है। धीरे धीरे करके रस्टिंग बढ़ रही होती है, और इधर से हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं कि शिनोबु बस अपना काम कर ले। इधर से होयो जो होता है वो रियो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि शिनोबु इसी तरीके से जल्दी जल्द काम कर। यामाटो वगैरह की फाइट भी चल रही होती है। इधर से ऊपर की तरफ हम लोग देखते हैं जैक वैक के ऊपर भी हमला चल रहा होता है। इधर से शिनोबु जो होती है वो धीरे धीरे करके रस्टिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म पहुंच ही रही होती है। इधर से मोमोनोसुके भी कह रहा होता है कि जल्दी। तभी अचानक से हम देखने के लिए मिलता है कि किंग की नजर पीछे की तरफ घूमती है, लेकिन उतने में कोई कुछ बोल देता है जिससे कि वो आगे देखने लगता है। शिनोबु कहती है कि चलो काम तो हुआ, लेकिन जैसे ही रस्टिंग पूरी होने ही वाली होती है तभी किंग उसके सामने आ जाता है, बोलता है कि हाँ, तो इसे बचाने के लिए आई है, ले मुंह पे एक घूसा। और एक भट्टे दिन से घूसा मारता, हमें देखने मिलता है एक घूसे में भाई शिनोबु का थोपड़ा बदल देता, और फिर फेंक के मारता है दीवार के अंदर। और हमें देखने मिलता है शिनोबु जो होती है वो आसमान में से जमीन की तरफ गिर रही होती है बहुत ही तेजी से। लेकिन तभी जो मोमोनोसुके उसका नाम लेता है तभी वो अपना निंजा हथौड़ी वाला स्टाइल कर देती है, उड़ना स्टार्ट कर देती है। इधर से मोमोनोसुके होता है कि हम लोग बच के रहेंगे किसी भी कीमत पर, और तभी सारी चेनें टूट जाती हैं और वो वहां से आजाद हो जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो हवा में उड़ रहा होता है, धीरे धीरे फ्लाइंग कर रहा होता है। तो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी जो किंग होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे बच के जाएगा तू, और सीधा उसके ऊपर अपने फायर लेग्स का इस्तेमाल करके हमला करने ही वाला होता है, और करता भी है। लेकिन तभी उसके एक और फायर अटैक आ जाता है और रोक देता है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बंदा इनविजिबल होता है। तभी लूफी कहता है कि वो आ गया, और हमें देखने को मिलता है ये है चरमा 66 का ब्लैक पावर रेंजर, मतलब कि सांजी सोबामैन। वो आते ही किंग से भिड़ जाता है। इधर से जो मोमोनोसुके होते हैं वो सब बिल्कुल फ्री होते हैं। इधर से किंग कह रहा होता है कि तू। तभी किंग जो होता है उसका गला घोट देता है पकड़ के, और वो भाई उसको रोड़ देना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसका गला इतना टाइट दे देता है कि सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सांजी जो होता है वो मोमोनोसुके को उठाता है और फेंक के मारता है शिनोबु की तरफ। हमें देखने को मिलता है शिनोबु जो होती है उसको कैच कर लेती है, और इधर से तभी सांजी जो होता है वो बैकफ्लिप करता है, बैकफ्लिप करके उसके ऊपर अटैक करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी सांजी बोलता है कि मोमोनोसुके, तूने बहुत बड़ी स्पीच दी थी मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया, तेरे को देख के तो मैं काफी खुश हूँ। इधर से वो कहता है थैंक यू सांजी कुन, और इधर से वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। शिनोबु जो होती है वो यहाँ से मोमोनोसुके को लेके निकलना स्टार्ट कर देती है। तभी सांजी जो होता है वो अपने जेटस का इस्तेमाल करके सीधा बहुत स्पीड में किंग की तरफ बढ़ता है और लात पे लात मारना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि किंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भी अपनी लातों से भाई सांजी को रोक रहा होता है, और सांजी के एक भी अटैक उसके ऊपर कुछ खास काम नहीं कर रहे होते। तभी वो सांजी के पैरों को भी पकड़ता है और घुमा घुमा के फेंक फेंक के मारता है। लेकिन सांजी जो होता है वो कंट्रोल पा लेता है और फिर बहुत ही तेजी से उसके ऊपर सोबा किक मारता है। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि किंग जो होता है वो इजीली उसको रोक लेता है। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन तो होती है, लेकिन किंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता। तभी किंग उसको पकड़ता है और पैरों से घुमा घुमा के फेंक के मारता है जमीन में। तभी जो सांजी होता है वो संभल तो जाता है, लेकिन किंग बहुत ही तेजी से अपने एरोडेक्टल वाले फॉर्म में आ जाता है और तेजी से उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी सांजी भी जो होता है वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो किंग की स्पीड होती है वो सांजी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है, और तभी अपनी चोंच जो होती है वो सांजी के पेट में घुसेड़ देता है वो, और लेके जाना स्टार्ट कर देता है नीचे की तरफ। तभी सांजी कह रहा होता है अब पागल है क्या, मेरे शरीर में गड्ढा हो जाएगा। तो वो कहता है कि फर्क किसको पड़ता है, मैं तो यहाँ पे सबको खत्म करने के लिए आया हूँ।
और सीधा एक दीवार में जाके भिड़ जाते हैं दोनों के दोनों। और फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे जितने भी स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं। तब लूफी कहते हैं कि साजी मैं तुझे बचा के रहूंगा, यामाटो जल्दी चल मोमोसुके के पास जा और मोमोसुके को बचा, इसको खत्म कर जल्दी जल्दी। तो वो कहती है कि ठीक है मैं अपने बेटे को जल्दी बचाऊंगा। ये अपने आप को बाप ही समझ रहा है उसका। और इतने में जब से ही लूफी जाने के लिए तैयार होता है तभी यहाँ पर मामा आ जाती है और वो कह रही है स्ट्रॉ है तू ऐसे कैसे जा पाएगा बच्चे, अभी तो मैं तुझे खत्म करूंगी। और भाई हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कहती है कि तूने मेरी सारी पार्टी बर्बाद कर दी। जब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी उस जर्मा 66 के बंदे से तो तूने मेरी पूरी पार्टी का खराब कर दिया। और अब मैं काइडो के साथ यहाँ पे मजा करने वाली थी, तूने उसको भी बर्बाद कर दिया। आज मैं तेरा खात्मा कर दूंगी जिसकी वजह से तू कभी किसी की पार्टी ना खराब कर सके। और वो जायंट्स का अटैक कर देती है उसके ऊपर। हमें देखने के लिए मिलता है इतना खतरनाक अटैक होता है कि जो सासाकी है भाई उसके साइड से निकलता है जिस पेड़ पे उसको बांधा था किशोशी ने। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो दहल जाते हैं। इधर से जो समुराई होते हैं वो भी कह रहे होते कि भाई ये कितनी खतरनाक है। तभी सब लोग इससे डर रहे थे। अच्छा अब मुझे समझ में आया कि काइडो ने इसके साथ दोस्ती क्यों की। इधर से जो मामा होती है वो अभी भी छोड़ने के लिए नाम नहीं ले रही होती और फिर वो जुइस को देख लेती है कि नामी के साथ। तो वो कह रही होती है जुइस तू तो गया। और जुइस जो होता कह रहे सॉरी मम्मा इसने मुझे किडनैप कर लिया। तो नामी कहती क्या बोला बे तू। कहती मम्मा के साथ रहूंगा मैं। तो कहती जी मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो उसके साथ हमें देखने मिलता है कि मामा ने जुइस को पकड़ लिया होता इधर से नामी ने और उसको खींच रहे होते हैं और वो भागे 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 जा रही होती है। तभी नामी कहती बचाओ कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ। और भाई तभी वो जूस को खींच लेती है और बोलती है थंडर टेम्पो करने का समय आ गया जूस। उतने में जैसे ही वो करने वाले होते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि हमारे दो शेर मतलब ब्रुक और फ्रैंकली जो होते हैं वो अपने राइनो बुलेट पर आ रहे होते बहुत ही तेजी से। दूसरी तब देखने के लिए मिलता है कि मम्मा अभी भी नामी के पीछे पीछे पड़ी होती है और वो कह रही होती है कि कोई तो बचा लो। इधर से जो ब्रुक होता है वो अपनी तलवार खोल लेता है और वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म होने का समय आ गया। इधर से नामी भागी होती है, इधर से फ्रैंकलिन आ ही रहा होता है बहुत ही तेजी से। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फ्रैंकलिन अपनी बाइक लेकर सीधा मम्मा के मुंह में घुसेड़ देता है, उसके मुंह पे ऊपर ही बाइक चला देता भाई। इधर से जो ब्रुक होता है वो अपनी तलवार से लेके जाता है जुइस को दो टुकड़े करके देख देता है, बोलता है कि ये है ना स्लाइस करने का तरीका। और इधर से हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों तगड़ी एंट्री करते हैं और इधर से मम्मा फेल पड़ी हुई है। नामी कैसे मेरे दोनों बड़े भाई। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि मामा जो होती है वो बेहोश पड़ी होती है और इधर से फ्रैंकलिन ने जो होता है वो खत्म किया होता है। तो नामी जो होती है वो कहती है कि मेरे बड़े भाई आ गए, दोनों बड़े भाई। और नामी उसके गले लग लग के और कैरेट भी बोली होती है वाओ कमाल है यार। इधर से होयो भी कह रहा होता है कि यहाँ के बंदे तो बड़े अजीब हैं। और हमारे जो समुराई होते हैं वो सारे के सारे अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। फ्रैंकलिन बोलते हैं कि अब समय आ चुका है हमें सब लोगों को खत्म करने का। इतने में देखते हैं कि बॉस जिम्बे और रॉबिन जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इनको हम लोग संभाल लेंगे, लूफी तू ऊपर काइडो के पास जा। इधर से लूफी जो होता है वो काइडो की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है इतने में चॉपर वगैरह के साथ जो जायंट खिलौना खेल रहे थे वो अब उनको काफी ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिए और उनके जो राइनो है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उन्हें ढक्कन तो अनलॉक कर दिया होता है लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसको भाई खिलौने की तरह खेल रहे होते हैं और मारपीट भी होते हैं। लेकिन भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ये जो टैंक है ये काफी ज्यादा मजबूत है। तभी जो चॉपर होता है वो कहता है कि अब हमें हमला करना होगा और वो लोग बहुत तेजी से पीछे की तरफ जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। चॉपर कहता है कि मैं कमांडर चॉपर ऑर्डर देता हूँ उस स्नाइपर को कि हमला करो। और बूम एक हमला होता है। हमें देखने को मिलता है कि वो लोग कह रहे होते हैं कि कमांडर चॉपर आपने कमाल अच्छा किया, स्नाइपर उसप आपने बहुत अच्छा कमाल किया। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जैसे मामा को खत्म कर दिया वैसे ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखने के लिए मिलता है उनको कुछ भी असर नहीं पड़ा होता भाई। ये लोग फिर से अंदर घुस जाते हैं और भाई फिर से इनका खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। इधर से इधर फेंक फेंक के खेल रहे थे। इधर से उल्टी जो होती है वो यामाटो के साथ फाइट कर रही होती है और यामाटो जो होता है वो कहता है कि तुझे मैंने सारी चीजें सिखाई हैं, मेरे से फाइट करने का तेरा कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन जो उल्टी होती है वो मान नहीं रही होती, फिर भी उसके ऊपर हमले पे हमले कर रही होती है। इधर से यामाटो जो होता है वो आराम से खेल रहा होता है उसके साथ और भाई फिर वो कहता है कि अब मुझे खेल खत्म करना होगा और सीधा उसके ऊपर एक लेके जाती है और भटाक दिन से फ्लाई मारती है। वो उससे ब्लॉक तो करती है लेकिन वो इतनी ज्यादा ताकतवर होता है यामाटो इधर कि उसे दीवार में घुसेड़ देती है। इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमोनोसुके जो होता है वो रो रहा होता है और शिनोबु जो होती है उसको गले लगाए उसको तसल्ली दे रही होती है। मोमोनोसुके जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सब लोगों को बचाने की कोशिश की है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है इतने में यामाटो जो होता है वो पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि ओ मोमोनोसुके तू। तभी तक हम लोग देखते हैं कि वो कहती है तू कौन है। तब तक वहां पर लूफी भी आ जाता है। वो कहता है कि तू इस पे भरोसा करती शिनोबु, ये हमारा एलायंस के बंदा है, तुम टेंशन मत लो, मैं ऊपर जाता हूँ काइडो को हराने के लिए। तो इतने में शिनोबु जो होती है वो कह रही होती है कि अगर वो तुम पे यकीन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब तक वो उसके पास तेजी जाती है और कहती है मेरे बेटे तू कैसा है। तो कहता है क्या मतलब, मैं हूँ ओडिन। तो कहते हैं ओडिन, तू तो आदमी नहीं है, तू तो औरत है। ओडिन तो पापा मेरे लड़के हैं, तू सच में गद्दार है। इसे भागो, दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से यामाटो जो होता है उसको फिर भी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। इधर से सीन आता है होयो की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं होयो जो अपने समुदाय के मेंबर्स के साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है। जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कि किसी भी कीमत पर मुझे लगता है कि हम लोग इस बार जीत कराएंगे और स्ट्रो हेड का क्रू तो काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मामा होती है वो अभी भी बेहोश पड़ी होती है। इधर से फ्रैंकलिन कहता है ऐसे योंको पोंको तो मैं जेब में रखता हूँ अपने। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मामा धीरे धीरे करके खड़े होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रैंकलिन भी कहता है
चलो ठीक है, एक और झटका देंगे इसको अच्छा सा। वो कहती है मम्मा मम्मा, ओ सोल किंग तू, तुझे तो अब मैं अपने कलेक्शन में नहीं रख सकती, लेकिन मैं तेरे को जरूर पकड़ के रहूंगी। और ये कौन है? तो वो कहते हैं मैं हूँ साइबोर्ग फ्रैंकली, मैं कमाल का हूँ ना, देखो मेरे पे बुड़ 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 सब कुछ है। वो कहती है ओ तू भी वियर्ड है, तो तुझे भी मैं अपने कलेक्शन में रखना चाहूंगी। लेकिन तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो कहता है अच्छा ले फ्रैंकलिन रेडिकल बीम, और जैसे ही वो उसको मारने वाला ही होता है, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पीछे से अचानक से बहुत तेजी से आवाज आती है, फ्रैंकलिन रुक जाता है। हमें देखने को मिलता है कि वो तीनों जायंट यहाँ पर आ चुके होते हैं, जो कि ऊसोप और चॉपर के साथ खेल खिलौना कर रहे थे। इतने में वो कह रहा होता है कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन उसके हाथ में देखता है तो वो खिलौना होता है, और वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बे। और फिर वो लोग याद करने लगते हैं थ्रिल बाक वाला जो ऑर्ग था, मतलब जो लेजेंडरी ऑर्ग था, वो काफी ज्यादा बड़ा था, तो उससे भी बड़े हैं ये लोग, कि उसको किस तरीके से आया था, इन सारे मिलों के एक साथ हमला किया था, और लूफी ने उसके ऊपर हमला किया था अपने थर्ड गियर से, और उसकी पूरी कमर की हड्डियां तोड़ दी, मतलब स्पाइन तोड़ दिया था। और जैसे ही वो होता है तो फ्रैंकलिन कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरे टैंकर का खेल बना रखा, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन रेडिकल बीम, और सीधी की सीधी बीम फेंक का मारता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर वो कहता है कि हाँ, ऐसे ही तो खत्म करता हूँ मैं इन लोगों को। तभी मम्मा कहती है कि तू इतना खतरनाक अटैक मेरे पर करने वाला था मम्मा मम्मा, और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तलवार से। लेकिन तभी यहाँ पर बॉस जिम पे आ जाते हैं, उसको हाथ से ही पकड़ते हैं और सीधा जूडो अटैक देते हैं, मतलब एक होता है जूडो अटैक पोल पटकने वाला, और उसको ये करके मारते हैं जमीन में। और हम देखते हैं रॉबिन जो होती है वो स्विंग फ्लू करके अपने काफी सारे हाथे बना लेती है, और उसको रोइंग बॉल की तरफ फेंक घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के फेंक कर मारते हैं, और ओनगिस्मा के ही बाहर फेंक देते, मतलब जहाँ पर कॉरिडोर है उससे बाहर। इधर से रॉबिन भी कह रही होती है कि बॉस जिम पे आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, तो वो भी कहता है कि पहली स्ट्रो हेड फाइट है मेरी, तो कैसा लगा मेरा फाइट करने का स्टाइल। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है वो देखता है कि एक जायंट डाउन पर है, और उसका जो राइनो है पैर्स है वो वहां पर होते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से ट्रांसपोर्टर स्नेल से बात करना स्टार्ट कर देता है फ्रैंकलिन, और वो कह रहा होता है कमांडर चॉपर, स्नाइपर उसोप, कोई तो जवाब दो, कहाँ हो तुम सब लोग। तभी उनको जवाब दिया जाता है कि हाँ हम लोग ठीक है। तभी जो फ्रैंकलिन होता है वो कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है कंबाइंड का। इधर से इन सब की आंखें चमक जाती हैं भाई, क्योंकि इनको पता है कंबाइंड काफी ज्यादा मस्त होता है। इधर से लूफी जो होता है वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि काइडो मैं आ रहा हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मामा अभी भी घूमती हुई जा रही होती है। बाहर हम लोग देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट पायरेट्स को मार्को और लीकर ने मार मार के खत्म कर दिया होता है। इधर से तभी लीकर जो होता है बाहर की तरफ देखता है, तो मामा जो होती है वो बॉलिंग रोल बन के धू 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 करते हुए घूम कर आके गिरती है भटाक देंगे से सामने। इधर से हम लोग देखते हैं कि ससाकी को भी छुड़ा लिया होता है, और ससाकी कहता है कि ये क्या अटैक हुआ मेरे पास, अभी मेरी गर्दन बच गई। तो कहती मम्मा ने अटैक किया। कहते वो बुढ़िया इतनी ज्यादा ताकतवर है, मैं तो कभी नहीं लड़ूंगा उससे। अब समझ में आया काइडो, तूने उसके साथ अलायंस क्यों बनाया। तो सारे लोग कहते हैं कि आपको किसने बदला। तो कहते हैं कियोशी ने, अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है काइडो की तरफ, जिसके अंदर हमारे 9 अकाजाका के साथ साथ पूरी मिंग ट्राइब खड़ी होती है, और सारे के सारे जो लोग होते हैं सुलोंग बन चुके होते हैं, और बीस्ट पायरेट्स के ऊपर हमला कर दिया होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि बीस्ट पायरेट्स भी जो होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से संभाल रहे होते हैं सारे सुलोंग को, लेकिन हमारे सुलोंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, और जैक के ऊपर भी हमले पे हमले हो रहे होते हैं, और जैक भी भाई काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम सब लोगों को इन लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही ये कहते हैं तो कभी पीछे से आवाज आती है, कैट वाइपर कहता है कि तुम लोगों को जरूरत नहीं है, अब हम लोग भी तो अपना थोड़ा सा नया जलवा तो दिखाएं। वो लोग दोनों चांद को देखते हैं, और देखने को मिलता है डॉक्स्टूम और कैट वाइपर दोनों के दोनों जो होते हैं वो सुलोंग फॉर्म लेना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या ही बात बोलूं यार, इतने प्यारे लग रहे होते हैं भाई, कितने खूबसूरत और डेंजरस लग रहे होते हैं भाई, मजा ही आ गया इनको देख के तो। और इधर से भाई तभी वो बहुत ही तेजी से स्पीड में भागना स्टार्ट कर देते हैं, किसकी तरफ, जैक की तरफ। और जैक की तरफ जाते हैं और जैक के ऊपर हमला कर देते हैं। सीन बदलता लूफी की तरफ देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे बीस्ट पायरेट जो होते हैं उसके पीछा कर रहे होते हैं, उसे रोक रहे होते हैं ऊपर जाने से। लेकिन लूफी जो होता है वो फिर भी जा रहा होता है। क्वीन जो होता है वो सब लोगों को कह रहा होता है कि किसी भी कीमत पर इन सबको रोक के रखो, खास तौर पर स्ट्रो हेड को। लेकिन तब तक लूफी जो होता है वो उसी के पास आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि ओए पकड़ो तो भाई इसे। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, इतनी देर में जो जोरो होता है वो भी वहां पर आ जाता है, और लूफी कहता है ओए मेरे साथ ऊपर चल रहा है क्या। और हम लोग देखते हैं जो जोरो होता है वो आसमान में से जंप मार देता है उसकी तरफ, और देखने मिलता है लूफी जो होता है जोरो को पकड़ लेता है अपने पैरों से, और दोनों के दोनों अब काइडो की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी अचानक से नीचे से बहुत ही तेजी से एक सन निकल आता, और वो होता है क्वीन का डायनाफॉर्म फॉर्म, और सामने से जो किंग होता है वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ आ रहा होता है। और इधर से क्वीन ने जोरो को और लूफी को अपने दांतों में फंसा लिया होता, और अपने सर को स्विंग 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 करके जमीन में दे के मारा होता धूम। दोनों को काफी चोट पहुंची होती है। इधर से एक जायंट तो मरा ही पड़ा होता है, इतने में उसके ऊपर कूद कर ये लोग अपने अच्छी सी लैंडिंग कर लेते हैं। वो जायंट जो होता है वो खड़ा हो जाता है। इधर से लूफी कह रहा होता है कि जोरो तुझे पता है ना अपन लोगों को क्या करना है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्रैंकलिन जो होता है वो अपनी बाइक को भी बहुत ही तेजी से लेकर आ जाता है, बोलते हैं कि अब तो कंबाइन का समय तो हो ही चुका है। इधर से ऊसोप कहते हैं कमांडर चॉपर और कमांडर ऊसोप यहाँ पर आ चुके हैं, आपको पता नहीं है हम लोगों ने कितनी ज्यादा फाइट की है, बिग मॉम हमारे पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब हम लोग डॉकिंग के लिए तैयार हैं। और इधर से जो वो होता है कहता है सुपर आयरन पायरेट, और वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इधर से भाई ऊसोप और चॉपर अभी भी अंदर बैठे हुए हैं।
इधर से ये लोग तैयार हो चुके होते पूरी तरीके से बनने के लिए, हाथ पांव बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अचानक से इजेक्ट हो जाते हैं यहाँ से ऊसप और चॉपर, और ये लोग उड़ के बाहर पैराशूट में निकल रहे होते हैं। इधर से हमारे समुराई भी कह रहे थे अबे ये क्या चीज हो गई अचानक से, और वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज है। इधर जो तो फ्रैंकलिन होता है वो बताना स्टार्ट करता है भाई एक ही सीट है यार, इसलिए तुम्हें नहीं बिठा सकता मैं। वो कह रहा होता है अबे धोखेबाज। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके जो आयरन पायलट होता है वो पूरी तरीके से जनरल फ्रैंक के आयरन पायलट तैयार हो चुका होता है, और यहाँ पर सारे के सारे लोग उसे देवताओं की तरह पूजना स्टार्ट कर दिए। भाई वो अजीब सा लग रहा होता ना, तभी वो कहते हैं कैनन, शोल्डर कैनन, और वो अपना आप को निकाल के शोल्डर कैनन स्टार्ट कर देता है उसके ऊपर। इधर से जो जनरल फैंकी होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इधर से बीस्ट पायरेट्स भी जो होते हैं वो भी कह रहे होते हैं भाई किस तरीके की मशीनें ले लेके आ गए ये लोग फाइट करने के लिए हम लोगों से। इतनी देर में हम देखते हैं कि जो सांजी होता है वो भी धीरे धीरे करके खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि उस किंग को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और ये जर्मा 66 टैग बिल्कुल घटिया है, और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इधर से देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बीस्ट पायरेट्स होते हैं गिफ्टर वो आ जाते हैं फाइट करने के लिए होयो और होयो की टीम के साथ। इधर में तभी हम देखते हैं कि लूफी जो होता है बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ आ रहा होता है, और वो कहते हैं कि अब ये देखो मेरी नई ताकत, गेटलिन राइफल पिस्टल, और सारे एक साथ मारता है, सारे जाइंटों को टिक डाउन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सैंक ने उसे उसकी हेड दी थी, फिर उसने आलोंग को हराया था, फिर कोकोडाइल को हराया था, फिर रोब लूची को हटाया, और फिर एस को उसने मरते हुए देखा, और बताया जाता है कि ये है स्ट्रो हेड लूफी, इसकी बाउंटी है 1.5 बिलियन बैरीज। फिर इधर से हम जोरो को एक्शन में देखते हैं कि जो काफी सारे गिफ्टर्स होते हैं उनको एक ही साथ में दो टू स्टोल स्टाइल फिनिक्स पंप ओनेगिरी करके खत्म कर देता है। फिर बताया जाता है कि लूफी को किस तरीके से ये मिला था, और फिर इसने मीहॉक से फाइट की, फिर उसने नंबर 1 को भी हराया और रूमा से भी फाइट की, और फिर नथिंग हैपन हुआ, और इसने काफी ज्यादा बैटल्स ली हैं। इसका नाम है रोनोनो जोरो, इसकी बाउंटी है 320 मिलियन। इधर से सीन आता है ऊसोप की तरफ, जिसके अंदर ऊसोप जो होता है वो काफी सारे बंदों के ऊपर अपने डेड बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा होता है, और फिर बताया जाता है कि यह है ऊसोप, इसने लूफी के साथ फाइट की थी और फ्लैग को चलाया था वर्ल्ड गवर्नमेंट के। इसने काफी सारे योद्धाओं को भी हराया, और इसका नाम पड़ा गुड ऊसोप, जिसकी बाउंटी है 200 मिलियन बैरीज। फिर इधर से आता है सीन चॉपर की तरफ, जिसके अंदर चॉपर की फाइटिंग देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर वो कुंफू पांडा स्टाइल कर रहा होता है, और वो चॉपर कुंफू बना होता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि वो उसने एक बंदे के साथ डॉक्टरी की थी, उसके बाद लूफी ने उसको अप्रोच किया और उसने CP9 के बंदों को भी तोड़ा है, वो है चॉपर, और इसकी बाउंटी है 100। फिर हमें देखने को मिलती है निक रॉबिन जो कि बंदों के ऊपर अपने थाइयों से हमला कर रही होती है, ये तो हमें भी पिटाई चाहिए। इधर से फिर बताई जाती है यह डीमन चाइल्ड जो कि पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है, और CP9 की टारगेट थी, इसका नाम है डीमन चाइल्ड रॉबिन, जिसकी बाउंटी है 130 मिलियन बैरीज। फिर हमें देखने को मिलता है ब्रुक जो कि बंदों को स्लैश ऑफ स्लाइस कर रहा होता है और आइसेज दे रहा होता है एक एक स्मूथ स्टाइल में, और वो बताया जाता है कि यह है बंदा बहुत पुराना जो कि लबून के साथ घूमता था, अपने लोगों के लिए गाना गाता था, और समबॉडी ने इसने अलाउन किया था लूफी के लिए, और इसकी बाउंटी है 83 मिलियन बैरीज। तभी काफी सारे लोग जो होते हैं किसी के ऊपर टूट पड़ते हैं, और वो होती है नामी। नामी इन सबको टेम्पो कर देती है, और फिर बताया जाता है नामी जो आलोंग के कब्जे के अंदर थी। फिर इसने यहाँ से लूफी से जब अलग हुई तो इसने टेम्पो सीखा, और ये है कैट बगलर नामी, जिसकी बाउंटी है 66 मिलियन बैरीज। तभी एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो नामी स्वान करता हुआ जा रहा होता है, उसका नाम है सांजी, जो कि बीस्ट बैरियर्स को बहुत बुरी तरीके से तोड़ रहा है, जो एक शेफ है और वो अपने खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसने बॉन के लिए फाइट की थी। फिर अपने ग्रुप को छोड़ के जाना पड़ा केवल मजबूरी के अपने ग्रुप को बचाने के लिए, जिसका नाम है ब्लैक लेग सांजी, जिसकी बाउंटी है 330 मिलियन बैरीज। फिर तभी एक बंदा आ जाता जो कि कह रहा होता है कि यह है मेरी स्ट्रॉ हेड फर्स्ट फाइट कराटे ब्रिक्स द फिशमैन कराटे, एक ही पंच में सारे बंदों को उड़ाते हुए जाता होता, और फिर बताया जाता है कि यह है जिम्बे जिसमें लूफी के साथ मरीन फोर्ड में मिलकर फाइट की थी, और फिर फिशमैन आइलैंड में भी उसने अपना ब्लड दिया था लूफी को बचाने के लिए। जब लूफी आफ्टर कंट्रोल हो गया तो लूफी को समझाया भी इसी ने था, जिसका नाम है द चाइल्ड ऑफ सी द जिम्बे, इसकी बाउंटी है 438 मिलियन बैरीज। इधर से हम लोग फिर देखते हैं एक रोबोट को जो कि फाइट कर रहा होता है बीस्ट पायरेट्स को, और अपनी बड़ी सी तलवार के साथ, और उनके साथ जंपिंग जैक खिला रहा होता है। फिर बताया जाता है कि ये बंदा जो आया था एक विलन के तरीके से आया था, लेकिन फिर इसने बेबी वन के साथ फाइट की, और बेबी वन के साथ उसने फाइट करने के बाद उसके साथ उसे ऑनर दिया, और फिर ये बंदा बना जनरल फ्रैंकली, या बोले तो आयरन पायरेट 94 मिलियन बैरीज के साथ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि क्वीन और किंग एक साथ ही होते हैं। इधर से होयो जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम किसी से भी नहीं डरने वाले, इन सबको खत्म करने का समय आ चुका है, स्ट्रो हेड का साथ देने का समय आ चुका है। तब तक लूफी भी आ जाता है, बोलते कि सब लोग एक साथ आओ। तब तक वहां पर जोरू भी आ जाता है, पीछे से सांजी चलता आ रहा होता है कि काफी मजा आ रहा है। रोबिन भी कह रही होती है कि काफी एक्सरसाइज हो गई है। चॉपर कह रहा होता है कि देखा ना मेरा सामान। इधर से ब्रूक भी कह रहा होता है कि किसके लिए गाना गाऊं। तब तक चॉपर भी आ जाता है, चॉपर कह रहा होता है कि देखा मेरा कुंफू स्टाइल कितना तगड़ा है। इधर से नामी भी कह रही होती है कि यहाँ से जीतने के बाद मैं काफी सारे पैसे लेने वाली हूँ। फिर एंट्री होती है जिम्बे की, जो कि कहता है कि चले कैप्टन फाइट करने। इधर से लूफी बोलते हैं लेट्स गो, सब लोग मिलके खत्म कर डालो, अब हम लोगों की बैटल स्टार्ट होगी।
इधर से सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स देखने के लिए मिलते एक एक बार, और फिर लूफी कहता है कि अब आएगा ना मजा, बी रेडी बीस्ट, पायरेट और काइडो। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मुझे जरूर बताना 1000 एपिसोड हो चुके हैं, कमेंट जरूर करना है तुम्हें इस बात को लेके। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।